एंड वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन 8 फ्रॉम चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान से वीडियो देखना, अंत तक वीडियो देखना। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, इन सिचुएशंस में कुछ सिचुएशंस दिए हैं, उसमें पूछा है आपसे कौन सा मिरर यूज होगा। हेडलाइट्स ऑफ द कार, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, सोलर फर्नेस। बाद में दिया आपको सपोर्ट योर आंसर विथ रीज़न। अब देखो रीज़न भी पूछा है तो आपका आंसर थोड़ा सा स्टेटमेंट में जाएगा। केवल नेम पूछा होगा तो आप सिंपली इनके आगे मिरर का नाम लिख सकते हो। तो मिरर का नाम यदि हम देखें तो याद रखना है आपको, इसका मैंने एक वीडियो भी आपको बनाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। वैसे भी प्लेलिस्ट का लिंक हमेशा आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड रहता है, जितने भी आपके पढ़ चुके हैं यहाँ पर वीडियोस, तो उसमें आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, हेडलाइट ऑफ द कार में आपका यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है आपका हेडलाइट ऑफ द कार में, और सोलर फर्नेस में भी आपका कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है। और जो हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, वो आपका सिर्फ इसमें होता है साइड और रियर व्यू मिरर में। तो यहाँ पर आपका कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आपको अपना आंसर को सपोर्ट करना है विद रीज़न। अब आपको रीज़न देना है। तो यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये सब यदि आप वीडियो में देखोगे मेरे, मैंने क्लियरली बताया, आपको पता होना चाहिए कि हमने यदि हेडलाइट ऑफ द कार में यूज़ किया है कॉनकेव मिरर को, तो उसका रीज़न क्या है। देखो, कॉनकेव मिरर में हमने एक सिचुएशन देखी है जिसमें यदि ऑब्जेक्ट मिरर के फोकस पर रहता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है सपोज, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इसके यदि फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी रेज जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो हमने देखा है ये हमारा मिरर हो गया, फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फोकस से जो रेज आती हैं, सपोज ये रे फोकस से आई है, तो ये कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, इसको मैं फिर से बना देती हूँ यहाँ पर। ये फोकस से गई रे और ये यहाँ से पैरेलल हो गई। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी रे यहाँ दिखा सकती हूँ आपको, ये पैरेलल जाएगी, यहाँ से ये गई, ये पैरेलल गई। राइट, ये यहाँ से मिरर पे पड़ रही है, इसका एरो ऐसे लगेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये मिरर पर आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो सेम होता है आपका हेडलाइट ऑफ द कार में। राइट, यदि ये मैं कहती हूँ हेडलाइट ऑफ द हेडलाइट है, सपोज ये आपका हेडलाइट बन जाती है इस तरह से करके, और ये मिरर है, इसके अंदर लगा हुआ कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर ये जो बल्ब है ये फोकस पर है। बल्ब कहाँ पर है, फोकस पर इसके। ठीक है, तो बल्ब से जो रेज जाएंगी इस पर मिरर पर गई, पैरेलल गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मिरर पर गई, ये पैरेलल गई, और गई यहाँ पर पैरेलल गई, और गई यहाँ पर, ये भी पैरेलल गई। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ से ये ऐसे, ये मिरर पर आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल। तो हमको क्या चाहिए होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं रात में तो हमें पैरेलल बीम चाहिए होती है। तो पैरेलल बीम हमें कॉनकेव मिरर ही देता है जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें इसलिए हेडलाइट ऑफ द कार में हमें कॉनकेव मिरर की ज़रूरत होती है। हेडलाइट ऑफ द कार आ जाएगा या टॉर्च में या सर्च लाइट में। ठीक है, तो आपका ये हो गया इसका रीज़न, क्योंकि हमें पैरेलल बीम चाहिए होती है। रीज़न में आप क्या लिखोगे, अभी मैं आपको कंप्लीट आंसर इसमें लिखा हुआ भी दे दूँगी, आप उससे हेल्प ले सकते हो लिखने में। राइट, फिर आता है आपका साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। साइड और रियर व्यू मिरर में क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। देखो, क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्योंकि हमने देखा है, ये तो आपका पहले की सिचुएशन होगी फर्स्ट केस में। ठीक है, टू गेट, यहाँ पे लिख भी लो आप, टू गेट अ पैरेलल बीम। तो जो सेकंड केस है, हमें पता है यदि हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है। ठीक है, हमें जो हम रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक वाइड एरिया में जो हमारा ट्रैफिक है उसको देखना होता है, टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। ठीक है, जो ड्राइवर के पीछे, आपकी गाड़ी के पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, बिहाइंड द ड्राइवर और द व्हीकल। राइट, तो उससे क्या होगा कि आप देख लोगे कि कितना ट्रैफिक है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी ड्राइव करोगे। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जब भी हमारा ऑब्जेक्ट यदि पोल और इन्फिनिटी के बीच में है कहीं भी, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
तो क्या होगा, जो इमेज बनती है वो हमेशा अपराइट पोजीशन बनती है, मीन्स इरेक्ट बनती हैं। और कहाँ बनती हैं, फोकस और पोल के बीच में। ये सपोज यहाँ पर फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये रे आ जाएगी, और दूसरी रे हमें लगेगा लाइक सी से होकर के आ रही है, इस तरह से करके ये सी से आ रही है। तो यहाँ पर लगभग हमारा एक इमेज बन के आ रही है इसमें, राइट। तो हमने देखा अपराइट पोजीशन में इमेज बनेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें किस लिए हमें ये मिरर यूज़ करना है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें सिर्फ यही मिरर है जो कि छोटी इमेज देगा और सीधी भी देगा। तो बहुत सारे आप व्हीकल्स को, बहुत सारे ट्रैफिक को आप पीछे का जज कर सकते हो कि कितना पीछे ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक है। तीसरा है सोलर फर्नेस में। अब देखो सोलर फर्नेस में यदि मैं कहूँगी क्यों यूज़ किया जाता है, तो सोलर फर्नेस में आपको पता है कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा है। और होता क्या है, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ होता है, उसका कारण भी देख लो। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो रेज पैरेलल आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। पहले तो ये देख लो कि जो रेज, ये इसका फोकस है, सपोज ये कर्वेचर है, ये पोल हो गया। तो जो भी रेज पैरेलल आएंगी वो कैसे जाएंगी, हमेशा फोकस से होकर जाती हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी फोकस से होकर गई। इसी तरह से आप कितनी भी अनगिनत रेज, क्योंकि बीम में तो बहुत सारी रेज होती हैं, तो जितनी भी रेज आएंगी वो सब इसी तरह से आ रही हैं, पैरेलल रे आई और ये फोकस से होकर के गई। तो क्या होता है, हमारा जो सोलर फर्नेस होती है उसमें क्या होता है, जो रेज हैं उनको कहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, फोकस पर। और वहाँ पर ही आपका जो भी आपने बर्तन रखा है, पॉट रखा है फॉर कुकिंग द फूड, वो रखा जाता है। तो जब बहुत सारी रेज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं टू जनरेट लॉट ऑफ हीट टू कुक द फूड, ठीक है ना, टू जनरेट लॉट ऑफ हीट फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। तो आपको फूड प्रिपेयर करना है, तो हीट कहाँ से जनरेट होगी, रेज आ रही है सन, जैसे जो आपका सोलर फर्नेस होगी वो कहाँ पर रखा है, सन के सामने रखा है। तो सन रेज आई और कलेक्ट हुई कहाँ पर, फोकस पर, इस पॉइंट पर कलेक्ट हुई। यहाँ पर आपने कोई पॉट रख देना है, तो जब पॉट रख देना है तो उस पर आपका फूड कुक कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके रीज़न समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से, क्लियर। तो ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए इनको ध्यान रखना है कि किसका रीज़न क्या है। ये नहीं है कि एक ही रीज़न के लिए सबके रीज़न देखो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर यदि हमें पैरेलल बीम चाहिए तो यहाँ पर हमें एक वाइडर व्यू चाहिए सेकंड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन में हमें सारी रेज कॉन्सनट्रेट करनी है, जैसे देख रहे हो यहाँ पर फोकस पर कॉन्सनट्रेट हो रही हैं। और ये यहाँ पर मैंने आंसर आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसको, आप आंसर को एक बार पढ़ लो और उसके बाद में आप नोट कर सकते हो, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स are used as reflectors in sun headlight of car when a bulb is located, ठीक है, at the focus of the concave mirror, ठीक है। कहाँ पर, फोकस पर जो है वो कॉनकेव मिरर के आपने बल्ब को लोकेट किया, और जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन की वो मिरर की ट्रेवल ओवर ए लार्ज डिस्टेंस एज अ पैरेलल बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी। तो आप देखते हैं ना, जब गाड़ी से जब आप लाइट जलाते हो तो सीधी रेज दिखती है आपको, इधर उधर नहीं जाती वो लाइट रेज, पैरेलल बीम रहती है। सेकेंड ऑप्शन के लिए, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल बिकॉज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला क्या है कि ये हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज जो मैंने आपको बोला। सेकेंडली, ये एक वाइडर व्यू देता है, ठीक है, रादर देन अ प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज। तो इसमें आप बहुत सारा ट्रैफिक एक बार में कवर कर सकते हो, देख सकते हो। थर्ड केस में लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस द सोलर फर्नेसेस, ठीक है, टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेसेस। तो हमने क्या करना है, तीनों के रीजंस को याद रखना है, और यदि क्वेश्चन आता है तो रे डायग्राम भी इनके ध्यान रखना कि कौन से रे डायग्राम किस केस में है। तो उससे आपको मेमोरी में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये ऑप्शन है इसका और ये रीज़न है, राइट। सिंपली आप शॉर्ट में भी आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, राइट। सो ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।